दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल का कभी क्षय नहीं होता। इस दिन होने वाले कार्य मनुष्य के जीवन को कभी ना खत्म होने वाले शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य जितने भी पुण्य कर्म तथा दान करता है उसे उसका शुभ फल अधिक मात्रा में मिलता है और शुभ फल का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। यह दिन सभी प्रकार के शुभ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया के दिन विवाह होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार इस दिन पर दिए गए दान का पुण्य कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार इस दिन होने वाले विवाह में भी पति पत्नी के बीच प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इस दिन विवाह करने वाले जन्मों जन्मों तक साथ निभाते हैं। विवाह के अलावा सभी मांगलिक कार्य जैसे उपनयन संस्कार, घर आदि का उद्घाटन, नया व्यापार डालना, नए प्रोजेक्ट शुरू करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन व्यापार आदि शुरू करने से मनुष्य को हमेशा तरक्की मिलती है तथा उसके भाग्य में दिनों दिन शुभ फल की बढ़ोतरी होती है। इस दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी माँ की पूजा करने का महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है तथा भगवान विष्णु जी को चावल चढ़ाना विशेष लाभकारी होता है। भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की आराधना कर उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। सभी विधि विधान पूर्ण कर भगवान की धूप बत्ती से आरती की जाती है। गर्मी के मौसम में आने वाले आम तथा इमली को भगवान को चढ़ाकर पूरे वर्ष अच्छी फसल तथा वर्षा के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। कई जगह इस दिन मिट्टी से बने घड़े पानी भरकर उसमें कैरी यानी कि कच्चा आम, इमली तथा गुड़ को पानी में मिलाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। इस दिन अच्छी नीयत से दी गई हर वस्तु के दान का पुण्य लगता है। इस दिन घी, शक्कर, अनाज, फल, सब्जी, इमली, कपड़े, सोना, चांदी आदि का दान देना चाहिए। इस दिन छोटे से छोटे दान का भी बहुत महत्व है। फिर भी पानी भरकर मटके का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा गर्मी दूर करने वाली चीजें जैसे कि मौसमी फल, सत्तू, पंखा इत्यादि का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया की कथा सुनने तथा विधि से पूजा करने से बहुत लाभ होता है। पुराणों में इस कथा का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन अक्षय तृतीया की कथा सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के सुख, संपत्ति, धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक सदाचारी ब्राह्मण थे धर्मदास। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर उसने गंगा में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना एवं आरती की। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा।
फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसे उसके व्रत से विचलित नहीं कर पाई। इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी थे। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे जवाहरात, संपत्ति की किसी भी प्रकार से कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वे कभी लालच के वश नहीं हुए एवं अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा, व्रत और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सुख, संपत्ति, धन, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। एक मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती की सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई। गंगा नदी को भागीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन रसोई एवं भोजन की देवी माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है और माँ से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। माँ अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। दक्षिण प्रांत में इस दिन की अलग ही मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार इस दिन कुबेर देव भगवान के दरबार के खजांची ने शिवपुरम नामक जगह पर भगवान शिव जी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शिव जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसलिए तब से आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी के पूजन से पहले भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर देव का भी चित्र होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना आरंभ की थी। इसी दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भी प्राप्त हुआ था। इस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें से कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन एवं भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान का पुण्य भी अक्षय माना जाता है, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। यह मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ाता है। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। इसी दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था, तब अक्षय तृतीया के दिन ही उनके निर्धन मित्र सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे थे। सुदामा के पास भगवान श्री कृष्ण को देने के लिए सिर्फ चावल के 4 दाने थे। वही सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र एवं सबके हृदय की जानने वाले अंतर्यामी भगवान सब कुछ समझ गए और उन्होंने
सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया और उसे सब सुविधाओं से संपन्न बना दिया। तब से अक्षय तृतीया पर किए गए दान का महत्व बढ़ गया है। अक्षय तृतीया पर ही भगवान विष्णु जी ने अपना छठा अवतार भगवान परशुराम जी के रूप में लिया था। इसलिए अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन भगवान परशुराम जी का पूजन भी विशेष रूप से किया जाता है। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.